दोस्तों, बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलें दोस्तों, आपको मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के नाम इंग्लिश में सिखाते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है पार्टिंग। पार्टिंग को उर्दू में मांग कहते हैं। पार्टिंग, मांग। आगे मूव करते हैं। सर को इंग्लिश में हेड कहेंगे, हेड। गर्दन को इंग्लिश में नेक बोला जाता है, नेक। ठोड़ी को इंग्लिश में चिन कहेंगे, चिन। बगल को इंग्लिश में आर्मपिट कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आर को थोड़ा सा साइलेंट रखेंगे, हम वाज़े तौर पर इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम कहेंगे आर्मपिट, बगल। टांग को इंग्लिश में लेग बोलेंगे, लेग। पेट को इंग्लिश में बेली कहा जाता है। इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एब्डोमन। एब्डोमन या बेली, दोनों में से कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर को इंग्लिश में वेस्ट कहेंगे, वेस्ट। इसके लिए भी हम एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक। बैक या वेस्ट, दोनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह को इंग्लिश में माउथ बोला जाता है, माउथ। तालू को इंग्लिश में पैलेट कहेंगे। इसको प्लेट नहीं बोलना बल्कि ये होगा पैलेट। कान को इंग्लिश में ईयर कहेंगे, ईयर। जबड़े को इंग्लिश में जॉ कहेंगे, जॉ। नब्स को इंग्लिश में पल्स कहा जाता है, पल्स। और अगर आप किसी की नब्स चेक करना चाहते हैं तो आप कहेंगे फील दी पल्स, नब्स चेक करना। एल्बो को उर्दू में कोहनी कहेंगे, कोहनी। टखने को इंग्लिश में एंकल कहा जाता है, एंकल। बाजू को इंग्लिश में आर्म कहेंगे। इस वर्ड में भी आपने आर को ज़्यादा वाज़े तौर पर प्रोनाउंस नहीं करना, आप कहेंगे आर्म। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आर्म। अगर आप कहेंगे आर्म तो ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, आर्म। गाल को इंग्लिश में चीक कहेंगे, चीक। भुएं को इंग्लिश में आई ब्रो कहेंगे, आई ब्रो। पेशानी को इंग्लिश में फॉरहेड कहा जाता है, फॉर हेड। एडी को इंग्लिश में हील कहेंगे, हील। पाँव को इंग्लिश में फुट कहा जाता है। इसको आपने फुट नहीं बोलना, आप कहेंगे फुट, पाँव। बालों को इंग्लिश में हेयर कहेंगे, हेयर। आंतों को इंग्लिश में इंटेस्टाइन्स कहा जाता है, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स। मूछों को इंग्लिश में मस्टाश कहेंगे। इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना, मस्टाशी या मुस्टाश, ठीक है। जो सही तरीका है वो ये है, मस्टाश, मस्टाश। चेहरे को इंग्लिश में फेस कहेंगे, फेस। घुटने को इंग्लिश में नी कहेंगे। यहाँ पर हम के को साइलेंट रखेंगे, नी। होंठ को इंग्लिश में लिप कहेंगे, लिप। दांत को इंग्लिश में टीथ कहेंगे, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे टीथ्स। इसके आखिर में हम एस का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। टीथ, दांत। मैदे को इंग्लिश में स्टमक कहेंगे। दोस्तों, इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना, स्टोमक, ठीक है, ये गलत तरीका है, बल्कि आप कहेंगे स्टमक, मैदा। नाखून को इंग्लिश में नेल कहेंगे, नेल। रान को इंग्लिश में थाई कहेंगे, थाई। पाँव के अंगूठे को इंग्लिश में टो कहा जाता है, टो। शोल्डर को उर्दू में कंधा कहेंगे, शोल्डर, कंधा। नाफ को इंग्लिश में नेवल कहा जाता है, नेवल। जुबान को इंग्लिश में टंग बोलेंगे, टंग। कलाई को इंग्लिश में रिस्ट कहेंगे, रिस्ट। हथेली को इंग्लिश में पाम कहेंगे, पाम। यहाँ पर हम एल को साइलेंट रखेंगे, ठीक है। अंगूठे को इंग्लिश में थंब कहेंगे, थंब। यहाँ पर भी हम जो आखिर में हमारे पास वर्ड आ रहा है बी, इसको हमने साइलेंट रख के बोलना है, थंब, थंब। गले को इंग्लिश में थ्रॉट बोला जाता है, थ्रॉट। जिल्द को इंग्लिश में
स्किन कहेंगे, स्किन। शहादत की उंगली को इंग्लिश में फोर फिंगर कहा जाता है, फोर फिंगर। मसूड़े को इंग्लिश में गम्स कहेंगे, गम्स। पलकों को इंग्लिश में आई लैश कहा जाता है, आई लैश। उंगली को इंग्लिश में फिंगर कहेंगे, फिंगर। नथों को इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहा जाता है, नॉस्ट्रिल। नाक को इंग्लिश में नोज कहेंगे, नोज। दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड कहेंगे, बियर्ड। पाँव के तले को इंग्लिश में सोल कहा जाता है, सोल। आंख की पुतली को इंग्लिश में प्यूपिल कहेंगे। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।